हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बारे में। इलस्ट्रेशन 5 में अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रीऑर्डर लेवल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे रीऑर्डर लेवल्स जो एंटिटी है वो अपने ऑर्डर्स जो है वो मंगाती है, उसके अलग अलग लेवल के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5 में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशन को। बोला गया कि 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर गिवन है अपन को, ए और बी नाम से। ठीक है, जिसके यूजेज जो है कुछ फॉलोइंग टाइप से अपन को गिवन किए हैं। सबसे पहले बोला गया है नॉर्मल यूजेस, जिसका मतलब होता है कि एंटिटी जो है नॉर्मली इतना तो यूज़ कर ही लेती है। ठीक है, और ये जो डेटा गिवन है वो वीक में गिवन है। देखिए सभी का वीक में गिवन है। तो 50 यूनिट जो है पर वीक का हर एक कंपोनेंट जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम यूजेस की ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजेस किया जाता है एंटिटी की तरह वो 75 यूनिट्स की जाती है पर वीक ईच कंपोनेंट का। ठीक है, इसी तरह मिनिमम यूजेस अपन को बताया 25 पर वीक ईच कंपोनेंट का। और री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार जो है अपने पास जो ऑर्डर जब भी अपन को मंगाना होता है तो उसके बीच में मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी को अपन को ऑर्डर करना है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ए के लिए बताया गया कि 300 यूनिट्स यहाँ पर मंगानी होती है और बी के लिए बताया गया कि 500 यूनिट्स आपको मंगानी होती है। और इस क्वांटिटी को मंगाने के बीच का पीरियड कितना होता है, रीऑर्डर पीरियड कितना होता है। तो बोला गया कि रीऑर्डर पीरियड ए क्वांटिटी का जो एक कंपोनेंट है उसका मिनिमम तो 4 है, मैक्सिमम 6 है। ठीक है, एवरेज भी अपन को चाहिए होता है, वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह बी का बताया गया कि मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है, जो कि वीक्स में अपन को गिवन है। ठीक है, तो इस साथ के साथ इसका एवरेज भी निकाल लेते हैं ताकि अपन को जो रिक्वायरमेंट चाहिए क्वेश्चन में उसमें अपन को वापस से कैलकुलेट करना ना पड़े। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं दोनों का, तो दोनों को ऐड करिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 5 वीक्स अपने पास आ जाता है, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 वीक्स अपने पास आ जाता है। ठीक है, डिवाइड करने में। तो इस तरह से अपने पास एवरेज भी आ चुका है। आप क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछिए देखिए, वो सबसे पहले अपन देखेंगे। कैलकुलेट करना आपको ईच कंपोनेंट का मतलब दोनों का। सबसे पहले री ऑर्डर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले री ऑर्डर लेवल अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। री ऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं अपन, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास मैक्सिमम यूजेस, ठीक है, इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो री ऑर्डर लेवल जब भी आपको निकालना होता है मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड से। तो क्वेश्चन में ढूंढना आपको मैक्सिमम यूजेस कितना गिवन है। ठीक है, तो 75 दोनों कंपोनेंट का यहाँ पर गिवन है 75। तो ए का निकालना अपन को, बी का निकालना। तो 75 मैक्सिमम यूजेस 75 यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड से। अब क्वेश्चन में फाइंड आउट कीजिए री ऑर्डर पीरियड कहाँ गिवन है। तो यहाँ पर अपना री ऑर्डर पीरियड गिवन है, जो ए का अलग दे रखा है और बी का अलग दे रखा है। ठीक है, अपन को चाहिए केवल मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया और ये हो गया अपने पास एवरेज। तो अपन को चाहिए सिर्फ मैक्सिमम, तो अपन फोकस करेंगे 6 वीक पर ए वाले कॉम्पोनेंट में। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 6 से, 6 वीक्स। ठीक है, और बी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 दे रखा है आपको इधर, ये इसका मैक्सिमम है। तो 4 वीक इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर जो आ जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिए। तो पहले वाले का आंसर आएगा अपने पास 450 यूनिट्स, और सेकंड वाले का अपने पास निकल कर आएगा 300 यूनिट्स। ठीक है, एक बार मैं मैच कर देता हूँ आपको इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 यूनिट्स, मैंने शायद तक 400 लिख दिया है, हाँ 450 यूनिट्स, और सेकंड वाले का 300 यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, बी वाले में पूछा है मिनिमम, जो मिनिमम ऑर्डर लेवल है वो क्या है। तो मिनिमम ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, री ऑर्डर लेवल में से अपन को माइनस करना पड़ता है जो भी एवरेज यूजेज है। जहाँ पे मिनिमम हो वहाँ पर अपन लेते हैं एवरेज। तो एवरेज यूजेज इंटू एवरेज री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है। इसमें अपन को सिर्फ वैल्यू अपन अब देखते हुए चलनी है और सीधा सा वैल्यू पुट करते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, ए कंपोनेंट का अलग चाहिए, बी कंपोनेंट का अलग चाहिए। री ऑर्डर लेवल क्वेश्चन में अपन को डायरेक्टली गिवन या भी अपन ने कैलकुलेट किया ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 यूनिट्स पहले वाले की और 300 यूनिट्स बी वाले की। तो लिख देते हैं सबसे पहले। तो 450 यूनिट्स अपने पास पहले वाले की और 300 यूनिट्स अपने पास बी वाले की। अपन को चाहिए एवरेज यूजेज और एवरेज री ऑर्डर पीरियड। तो ए वाले का देखते हैं सबसे पहले एवरेज यूजेज कितना है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉर्मल यूजेज जब भी करके दे तो उसको आपको एवरेज ही मानना है, क्योंकि एवरेज लिए अपन इतना यूज़ कर लेते हैं, उसको नॉर्मली यूजेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो कितना यूजेज किया जाता है दोनों कंपोनेंट के द्वारा, 50 यूनिट्स। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 50 यूनिट्स। ठीक है, सेकंड वाले में भी लिख देते हैं 50 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई करना है उनके
जो कंपोनेंट है उनके एवरेज रीऑर्डर पीरियड से, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो यहाँ पर अपन को गिवन था वो अपन ने यहाँ पर निकाल ही लिया था। ए का अपने पास 5 वीक और बी का अपने पास 3 वीक, तो ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 वीक से और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 वीक से। अब सीधा सा आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। पहले वाले का अगर आप निकालोगे तो 200 पहले वाले का निकलेगा 200 यूनिट्स, और सेकंड वाले का अपने पास निकलेगा 150 यूनिट्स। ठीक है, इसको मैच कर रहे तो मैं आपको एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो लेवल है उसमें अपन ने रीऑर्डर लेवल लिया, नॉर्मल यूजेज यानी कि एवरेज यूजेज भी इसको बोल सकते हैं, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड से अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 450 और 300 दोनों का यहाँ पर जो अपना आंसर निकल कर आया 200 और 150। ठीक है, सी में अपन को पूछा है मैक्सिमम लेवल क्या है। तो मैक्सिमम लेवल जब भी पूछा जाता है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, फिर जो भी वैल्यूज़ है वो पुट करनी। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर सबसे पहले अपन को रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता है, उसको लेस करना पड़ता है। यहाँ पर मैक्सिमम है तो इधर आ जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है अपने पास मैक्सिमम, एक होता है यहाँ पर एवरेज, एक होता है अपने पास मिनिमम। तो जब भी आपसे मैक्सिमम पूछे तो आपके पास, आप किसके पास जाएंगे, एवरेज के पास। जब भी आपसे पास एवरेज पूछे तो आपके पास, मतलब आप किसके पास जाएंगे, सॉरी इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, जब भी आपसे मैक्सिमम पूछे तो आप जाएंगे मिनिमम के पास, और मिनिमम पूछे तो आप जाएंगे एवरेज के पास। ठीक है, तो अपने यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो अपन जाएंगे मिनिमम के पास। तो इसी तरह से अपना फॉर्मूला क्या बनाता, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और उसको लेस करेंगे अपन मिनिमम यूजेज से और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, तो मैक्सिमम से मिनिमम पे गए और मिनिमम पूछे तब एवरेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वांटिटी जो रीऑर्डर क्वांटिटी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रीऑर्डर लेवल तो अपन को किस ए वाले पॉइंट में ही कैलकुलेट होकर मिल गया था। ठीक है, ए और बी का, इसको अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। जहाँ तक है 450 यूनिट्स अपने ए वाले में था और 300 यूनिट्स बी वाले में था, और इसको ऐड करना अपने पास। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी से, तो दोनों के अलग अलग रीऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी भी अपन को डायरेक्टली गिवन है, तो सीधा सा अपन यूज़ कर लेंगे 300 ए का और 500 यूनिट्स बी का। तो 300 अपन यूज़ करेंगे ए का और 500 यहाँ पर बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे मिनिमम यूजेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूजेज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यूजेज ये दे रखा है अपने पास, और ये वाला है मिनिमम यूजेज। ठीक है, तो 25 पर वीक, वो 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ये जो यहाँ पर गिवन है, इसमें से ये वाला मिनिमम है और इसमें से ये वाला मिनिमम है। तो पहले वाले में 4 वीक्स, ठीक है, सेकंड वाले में 2 वीक्स अपन लिख देंगे। तो इस तरह से अपने पास निकल कर आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको सीधा सा सॉल्व करना और अपनी यूनिट्स निकालनी, कितनी मैक्सिमम लेवल वाली यूनिट्स आती है। तो पहले वाले में निकल कर आएगी 650 यूनिट्स, और सेकंड वाले में निकल कर आएगी यहाँ पर 750 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा वाला भी अपन ने निकाल लिया। 4 चीज़ अपन को एवरेज स्टॉक लेवल यहाँ पर निकालना होगा। तो एवरेज तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, एवरेज में अपन क्या करते हैं, जो भी मिनिमम स्टॉक लेवल अपन ने निकाला है, जो भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपन ने निकाला है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम करना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे अगर आप, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। तो मिनिमम जो मिनिमम वाला है कंपोनेंट ए का, उसमें देखिए कितनी यूनिट्स है। मिनिमम में अपन को गिवन है 200 और मैक्सिमम में कितनी गिवन है 650। ठीक है, तो 200 और 650 को जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 425 यूनिट्स निकल जाती है। इसी तरह बी में करना है, जो भी मिनिमम है जो भी मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इसी तरह आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट होता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। होप सो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।